हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल। इस सॉइल साइंस का एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सॉइल प्रोफाइल। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि आपने अभी तक सॉइल प्रोफाइल को पढ़ा है तो एक बार पहले उस डाटा को थोड़ा साइड में रखिए और एक बार सॉइल प्रोफाइल को यहाँ पर आकर समझिए। गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि जिंदगी में शायद सॉइल प्रोफाइल आप नहीं भूलेंगे। देखिए, सॉइल प्रोफाइल को हम हिंदी में कहते हैं मृदा परिच्छेद का। क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेद का। ठीक है। अब बात आई कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। तो देखिए, सॉइल प्रोफाइल जो है वह आपका डायरेक्टली हम आपको यदि समझाने का थोड़ा सा प्रयास करें तो आप सीधा सीधा समझिए कि यदि आपने जब कभी गड्ढा खोदा हो या कोई ऐसा पिट बनाया हो, मतलब गड्ढा खोदा हो और गड्ढे को खोदने के बाद आपने उसमें कुछ इस प्रकार के संस्तर देखे हो, कुछ अलग अलग आपको मिट्टी की परतें दिखाई दी हो, अलग अलग परतें। जैसे पहले कहीं लाल मिट्टी आ गई, फिर काली मिट्टी आ गई, फिर कहीं कंकड़ आ गए, फिर कहीं कुछ मतलब पत्थर आ गया। तो ये जो लेयर्स हैं, इन्हीं के एक पूरे ऑल लेयर्स, जितनी भी आपको लेयर दिखाई देती है उनके एक समूह समूह को ही हम जो है सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। अब यदि ये तो थी थोड़ी सी समझने की बात। अब देखिए, इसे यदि हम किताबों की भाषा में यदि हम इसकी बात करें तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? तो सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल मीन्स मृदा का ऊर्ध्वाधर कटाव। यदि हम मृदा का ऊर्ध्वाधर कटाव करते हैं तो उसमें जो है कुछ हमें अलग अलग संस्तर दिखाई देते हैं या होराइजन दिखाई देते हैं। वही जो है आपकी सॉइल प्रोफाइल। और उन होराइजन को यदि हम जब एक समूह बनाते हैं तो वही आपका सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। ठीक है। देखिए, सॉइल प्रोफाइल में अब बात आई होराइजन की, तो हम बात कर लें कि होराइजन या हॉरिजॉन, आप इसे कुछ भी प्रोनाउंसिएशन जैसा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हॉरिजॉन कह सकते हैं या होराइजन कह सकते हैं। तो होराइजन जो है वह क्या होता है कि होराइजन सॉइल प्रोफाइल का जो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लेयर हॉरिजॉन्टल लेयर हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसकी हॉरिजेंटल लेयर, हॉरिजेंटली लेयर तो ये होती है जैसे कि ये तो इसमें कई अलग अलग संस्तर पाए जाते हैं। तो ये आपका एक होराइजन, दूसरा होराइजन, तीसरा होराइजन, यही आपके अलग अलग होराइजन होते हैं। ठीक है। तो देखिए, सॉइल प्रोफाइल की यदि कोई बात करे तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। और यदि होराइजन की बात करें कि होराइजन क्या होता है या पूछ दे कोई व्हाट इज होराइजन, तो होराइजन तो हॉरिजेंटल लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल मींस सॉइल प्रोफाइल का क्षैतिज कटाव। ठीक है, या क्षैतिज परत ही आपकी होराइजन या हॉरिजॉन कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इसके कई अलग अलग संस्तर होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं आपके कंप्यूटर एग्जाम में। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में वहां से पुटअप कर लिए जाते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपका जो पाया जाता है, सबसे पहला होराइजन जो पाया जाता है वह होता है आपका ओ होराइजन। क्या होता है? ओ होराइजन। ओ होराइजन। उसके बाद ए होराइजन, ए होराइजन। उसके बाद बी होराइजन, बी होराइजन। और उसके बाद सी होराइजन, सी होराइजन। और सबसे नीचे का जो होराइजन होता है उसे हम कहते हैं आर होराइजन। क्या कहते हैं? आर होराइजन। आर होराइजन। ठीक है, सबसे नीचे का जो होराइजन होता है वह आपका आर होराइजन कहलाता है। यह कुछ इस प्रकार से, या तो इसे बंद करें और यदि ना करना चाहें तो मत करें, इस प्रकार से आपका कुछ होता है। तो ये आपका सॉइल प्रोफाइल का कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है। अब देखिए, इसको हम एक एक करके इसको हम एक्सप्लेन डिस्क्राइब करते हैं क्या होता है। देखिए, ओ से समझ लीजिए कि ओ से यहाँ पर क्या मतलब है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक, यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये सबसे ऊपर वाला होराइजन होता है वह आपका ऑर्गेनिक होराइजन होता है। तो यहाँ पर आप भूलेंगे भी नहीं, ओ से याद कर लीजिए क्या? ऑर्गेनिक होराइजन। तो यह आपका ऑर्गेनिक होराइजन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक होराइजन। और जानकारी के लिए बता दें कि यही आपका फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाता है। कहाँ पर?
ओनली फॉर फॉरेस्ट एरियाज, ओनली, यह जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ओनली फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, मीन्स जंगली क्षेत्रों में सिर्फ ओ होराइजन पाया जाता है। और इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वह कलर आपका डार्क होता है। कैसा? डार्क कलर होता है। कैसा कलर होता है? डार्क कलर होता है। तो देखिए ओ से आप समझ लीजिए ऑर्गेनिक होराइजन। सबसे पहले तो बच्चों में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सबसे पहले तो वो होराइजन के नाम याद नहीं कर पाते हैं कि सबसे ऊपर वाला होराइजन कौन सा होता है, सबसे नीचे वाला होराइजन कौन सा होता है, और उसके बाद इसके बीच में कौन कौन से होराइजन होते हैं। तो सबसे पहले आप याद करिए कि ओ ए बी सी आर। अब देखिए इनको रिलेट करिए। ओ होराइजन से आपका हो गया ऑर्गेनिक होराइजन, और ऑर्गेनिक होराइजन जो है वह सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाता है, यानी कि जहां पर जंगली क्षेत्र होता है वहां पर यह सबसे ऊपरी लेयर मानी जाती है, टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, जंगली क्षेत्रों में। और इनका जो कलर होता है वह कैसा होता है? डार्क कलर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ए होराइजन की। तो देखिए ए होराइजन को ही हम एल्यूवियल होराइजन भी कहते हैं, ठीक है, एल्यूवियल होराइजन। अब देखिए ए से समझ लीजिए कि ए का मतलब होता है एल्यूवियल, और या एल्यूवियल से ले लीजिए आप ए, तो वो होराइजन जहां पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है वही आपका ए होराइजन कहलाता है। अब देखिए ए होराइजन ही आपका टॉप मोस्ट होराइजन होता है, टॉप मोस्ट होराइजन ऑफ कल्टीवेटेड सॉइल, ऑफ कल्टीवेटेड सॉइल, मीन्स कल्टीवेटेड सॉइल की यह सबसे ऊपरी परत होती है। अब बात आई कि देखिए अभी आपको देखने में तो लग रहा होगा कि वो होराइजन जो होता है यह आपका सबसे ऊपरी या टॉप मोस्ट होराइजन होता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी हमने आपको बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ जंगली एरियाज में पाया जाता है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरियाज में, ठीक है, ना कि कल्टीवेटेड सॉइल की। यदि बात की जाए, यदि आपसे कल्टीवेटेड सॉइल का सबसे टॉप मोस्ट लेयर पूछा जाए या टॉप मोस्ट होराइजन पूछा जाए तो वह आपका ए होराइजन होता है, क्योंकि खेती हम करते हैं तो वह एल्यूवियल सॉइल पर ही करते हैं, और ए होराइजन के द्वारा ही एल्यूवियल सॉइल का निर्माण होता है, इसीलिए इसे एल्यूवियल होराइजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट होराइजन ऑफ द कल्टीवेटेड सॉइल। जानकारी के लिए बता दें कि ए होराइजन को 3 भागों में बांटा गया है, A1, A2 और A3। A1, A2 और A3 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जब A1, A2 और A3 3 भागों में बांटा गया तो देखिए आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, इलुविएशन प्रोसेस। इलुविएशन प्रोसेस का मतलब होता है, अब बात आई कि इलुविएशन प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। अब बात आई कि इलुविएशन प्रोसेस होती क्या है, तो देखिए इलुविएशन प्रोसेस का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड अदर मिनरल्स, एंड अदर मिनरल्स। तो देखिए क्या होता है, जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड अदर मिनरल्स, डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है सीधा सीधा नीचे जाना। कहाँ? A2 होराइजन से, A2 होराइजन से सीधा सीधा नीचे जाते हैं, कहां पर? बी होराइजन में, मींस नीचे वाले होराइजन में। अब ए होराइजन के नीचे आपका कौन सा होराइजन है? बी होराइजन। तो ये कहां पर होते हैं? बी होराइजन में इनका जो है वाशिंग इन होता है। अब देखिए इल्यूविएशन प्रोसेस में क्या करते हैं, क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, मींस नीचे की तरफ जाते हैं। जब नीचे की तरफ जाते हैं तो इसीलिए इसके लिए एक टर्म दे दिया गया, वॉश आउट। क्या? तो इसे हम वॉश आउट प्रोसेस भी कहते हैं। वॉश आउट का मतलब होता है धुलना। तो यहाँ पर एक धुलाई सी हो जाती है जब बरसात का पानी ऊपर से, जब बरसात का पानी ऊपर से बरसता है तो जैसे ही तेजी से यह आपकी लेयर पर पड़ता है, तो जैसे ही लेयर पर पड़ता है तो इस ए होराइजन में ही सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ए होराइजन में सबसे ज्यादा मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर बरसात का पानी तेजी से गिरता है तो तेजी से गिरने के कारण या सीधा सीधा आपको बहाव के साथ, तेजी के साथ, बहाव के साथ इसे जो है वॉश आउट कर देता है। जब वॉश आउट कर देता है तो यह वॉश आउट करने के बाद जो ये मिनरल्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं? बी होराइजन में, मींस नीचे वाले संस्तर में, ठीक है। तो ये आपके बी होराइजन में आ जाते हैं। जब बी होराइजन में आ जाते हैं तो देखिए पहले यहीं पर बात कर लें कि देखिए A2 होराइजन में तो होता है इलुविएशन प्रोसेस, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि इलुविएशन प्रोसेस होती क्या है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड अदर मिनरल्स। ये तो हो गई A2 की इलुविएशन प्रोसेस। अब A2 में होती है इलुविएशन प्रोसेस, इसीलिए इसे कहा जाता है ई होराइजन। अब
सिर्फ और सिर्फ A2 होराइजन की बात की जाए कि A2 होराइजन का क्या कोई अलग नाम होता है, तो जी हाँ, A2 होराइजन का A2 होराइजन को हम ई होराइजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ई होराइजन के नाम से। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम लीचिंग होती है, मैक्सिमम लीचिंग, मैक्सिमम लीचिंग, मैक्सिमम लीचिंग होती है सबसे ज्यादा किस होराइजन में? ए होराइजन में। तो मैक्सिमम लीचिंग भी आपकी सबसे ज्यादा किस में होती है? मैक्सिमम लीचिंग होती है आपकी ए होराइजन में, भी सबसे ज्यादा लीचिंग। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें कि जो आपका ए होराइजन और बी होराइजन के इंटरमीडिएट में कौन सी आपकी लेयर पाई जाती है या कौन सा आपका होराइजन पाया जाता है, तो वह आपका है मींस इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ऑफ ए एंड बी होराइजन। तो उसके लिए आपका जो होराइजन है वह है आपका A3 होराइजन। कौन सा? A3 होराइजन। देखिए ए होराइजन और बी होराइजन के जस्ट बीच में जो आपकी लेयर गई है इसी को हमने नाम दिया था A3, और यही आपकी इंटरमीडिएट है जो कि जोड़ रही है किसको? ए होराइजन और बी होराइजन दोनों को जोड़ रही है, इसीलिए इसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जब यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि जब यह टॉप मोस्ट लेयर है तो इसीलिए इसे हम सरफेस होराइजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस होराइजन, इसीलिए इसे हम सरफेस होराइजन भी कह देते हैं, मींस ऊपर वाली लेयर, इसीलिए हम इसे सरफेस होराइजन भी कह देते हैं। तो ये बात हो गई आपकी ए होराइजन की, मींस ये आपका यहाँ पर ए होराइजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात आती है आपकी बी होराइजन की। अच्छा, यही जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो कलर होता है वह कलर होता है आपका कैसा? ब्राउन कलर होता है। ए होराइजन में जो कलर पाया जाता है वह आपका ब्राउन कलर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं बी होराइजन की। तो बी होराइजन, देखिए बी होराइजन क्या होता है? जब यह सरफेस होराइजन है, जब ऊपर वाला सरफेस है तो उसके नीचे वाला होराइजन आपका क्या कहलाएगा? सब सरफेस होराइजन। तो इसे हम सब सरफेस होराइजन, मींस बी होराइजन को सब सरफेस होराइजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सरफेस होराइजन। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो है आपकी इल्यूमिनेशन प्रोसेस होती है आपकी कहां पर? A2 होराइजन में। अब बी होराइजन को भी तीन भागों में बांटा गया है, B1, B2 और B3। तीन भागों में बांटा गया है, B1, B2 और B3। बी होराइजन को तीन भागों में बांटा गया है, B1, B2 और B3। तो देखिए B1 और B2 जब इल्यूमिनेशन प्रोसेस से आपका जो न्यूट्रिएंट्स एंड जो मिनरल्स थे वो आपके सभी नीचे की ओर धुलकर नीचे आ गए, तो इसे तो हमने कह दिया वॉश आउट। लेकिन इसी में एक B2 होराइजन में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं I4 इल्यूमिनेशन। सिर्फ अंतर है किसका? एक अक्षर का। वहां पर था इल्यूमिनेशन ELU और यहाँ है ILLU इल्यूमिनेशन। तो देखिए इल्यूमिनेशन में क्या होता है? यह प्रोसेस आपकी B2 होराइजन में होती है, और B2 होराइजन में होने के बाद इल्यूमिनेशन में क्या होता है? यहाँ पर कह सकते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन, या फिर कह सकते हैं एक्यूमुलेशन, या फिर कह सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, तो B2 होराइजन में आपकी डिपोजिशन होता है, एकत्रीकरण होता है, या वहीं पर रुक जाते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मिनरल्स, क्योंकि ऊपर से जब आ रहे हैं तो नीचे कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, तो उनको कहाँ जगह मिल जाती है? B2 होराइजन में उनको जगह मिल जाती है, और यहीं पर आपकी इल्यूमिनेशन प्रोसेस होती है। अब देखिए जब डिपोजिशन होता है तो इसीलिए इसे कह दिया गया वॉशिंग इन। इन माने होता है किसी को अपने पास लेना। तो जब इसका डिपॉजिट, इसका फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो डिपॉजिट होने के बाद इसने इसको नाम दे दिया गया वॉशिंग इन। क्या नाम दे दिया गया? वॉशिंग इन नाम दे दिया गया। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? B2 प्रोसेस में इल्यूमिनेशन प्रोसेस, B2 होराइजन में इल्यूमिनेशन प्रोसेस होती है, और इल्यूमिनेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन, या फिर इसे हम कह सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। जो आपके खनिज लवण होते हैं वह आपके एकत्रित हो जाते हैं या वहीं पर रुक जाते हैं, किस लेयर में? B2 होराइजन में। ठीक है, इसीलिए इसे वॉशिंग इन भी कहा जाता है। अब यहीं पर बात कर ली जाए कि आपका जो आपका बी होराइजन है और सी होराइजन है, इसके बीच का इंटरमीडिएट कौन सा है? जैसे यहाँ पर ए होराइजन और बी होराइजन के बीच का आपका इंटरमीडिएट A3 था, उसी प्रकार से आपका बी होराइजन और सी होराइजन के बीच का इंटरमीडिएट आपका B3 होगा। कौन होगा? B3, क्योंकि आपको ये एक लेयर दिख रही है, यही लेयर आपकी B3 लेयर कहलाती है, और यही लेयर आपकी बी होराइजन और सी होराइजन को जोड़ती है। ठीक है, बात आई सी होराइजन को। सी होराइजन जो है आपका, ये आपका पेरेंट मटेरियल होता है,
पेरेंट मटेरियल होता है, और आर से आप समझ लें, आर जो है वह आपका रॉक होती है, यह आपकी रॉक होती हैं। और बी होराइजन में एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, कलर जो है इनका कलर येलो होता है। कैसा होता है? कलर इनका येलो होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सॉइल प्रोफाइल की। जानकारी के लिए एक बार चाहे तो हम इसको रिकैप कर सकते हैं। देखिए जल्दी जल्दी से हम आपको बता दें कि इसमें जो है आपकी लेयर पाई जाती है, इसमें कितने होराइजन पाए जाते हैं? ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और आर होराइजन। ठीक है, ओ होराइजन को हम ऑर्गेनिक होराइजन भी कहते हैं। ओ होराइजन से आप ऑर्गेनिक होराइजन को समझ लीजिए, यहाँ पर ओनली यह जो है आपकी ओनली फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है, मींस जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ पर जो है आपका कलर डार्क कलर की होती है। ए होराइजन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ए होराइजन में मिनरल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और मैक्सिमम लीचिंग भी होती है। और इसे जो है हम सरफेस होराइजन भी कहते हैं। यह जो है आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है ऑफ दी सॉइल, कल्टीवेटेड सॉइल की। किसकी? कल्टीवेटेड सॉइल की। देखिए यहीं पर क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। यदि आपसे कंप्लीटली पूछे कि फॉरेस्ट एरियाज के लिए सबसे जो है ऊंची लेयर कौन सी है या सबसे पहली लेयर फॉरेस्ट एरियाज में कौन सी पाई जाती है, तो वह होती है आपकी ओ होराइजन। और यदि आपसे पूछे कि कल्टीवेटेड सॉइल में आपकी सबसे पहले या सबसे टॉप मोस्ट होराइजन कौन सा है, तो वह आपका ए होराइजन है। ठीक है, तो यहीं पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और देखिए ए2 होराइजन, ए होराइजन को 3 भागों में बांटा गया है, ए1, ए2 और ए3। ए2 में आपकी इल्यूविएशन प्रोसेस होती है, और इल्यूविएशन प्रोसेस को में का मतलब क्या होता है इसका मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड अदर मिनरल्स। इसी प्रोसेस को हम वाशिंग आउट भी बोलते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम लीचिंग भी होती है। और यहीं पर हम बात कर लें कि ए होराइजन और बी होराइजन के बीच का जो इंटरमीडिएट होता है वह क्या होता है? ए3 होता है। ठीक है, इसे हम एलुवियल होराइजन भी बोलते हैं और इसी से एलुवियल सॉइल बनती है। ठीक है, बी होराइजन की यदि हम बात करें तो बी होराइजन जो है यह आपकी, जब ये सरफेस होराइजन है तो यह आपका सब सरफेस होराइजन हो गया। इसका कलर येलो होता है। कैसा होता है? येलो होता है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, B1, B2 और B3। और B2 में आपका इल्यूविएशन प्रोसेस होती है, और इल्यूविएशन का मतलब होता है डिपोजिशन या एक्युमुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, और बी होराइजन और सी होराइजन के बीच का जो इंटरमीडिएट होता है उसे हम B3 कहते हैं। सी होराइजन को हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं। आर होराइजन से आप रॉक समझ लीजिए, यहाँ पर बेडरॉक पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सॉइल प्रोफाइल की। यहीं पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि देखिए टॉप मोस्ट सॉइल क्या होती है। टॉप मोस्ट सॉइल के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टॉप मोस्ट सॉइल कितनी गहरी होती है। तो देखिए टॉप मोस्ट सॉइल जो होती है वह होती है 0 से 15 या फिर 0 से 25 सेंटीमीटर। 0 से 15 या 0 से 25 सेंटीमीटर गहरी आपकी नीचे तक जो आपकी सॉइल होती है वही आपकी टॉप मोस्ट सॉइल कहलाती है। और इसी सॉइल में हम आपकी कल्टीवेशन करते हैं। जितनी भी आपकी सस्य क्रियाएं की जाती हैं वह सभी आपकी टॉप मोस्ट सॉइल में ही की जाती हैं। टॉप मोस्ट सॉइल मींस ए होराइजन में की जाती हैं, और यह इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 0 से 15 से 0 से 25 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सॉइल प्रोफाइल की। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी थोड़ा कुछ पता चले, उनको भी ज्ञानवान बनाए और खुद भी ज्ञानवान बनिए। क्योंकि शिक्षा बांटने से कभी घटती नहीं है, हमेशा दिन दूनी रात चौगनी शिक्षा हमेशा बढ़ती है। इसलिए आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए गर्मी बहुत है, पसीना पूरी शर्ट भीग चुकी है। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।